afternoon, my dear students. Welcome to Shri Karni Academy and Educate. Myself, Monica Sharma, your SST educator. Welcome to all. आज अपन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट से अपन अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सिविक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट. इस चैप्टर के अंदर अपन जो है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे. ठीक है ना, कि लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है और जुडिशरी क्या है. सबसे पहले लेजिस्लेचर पढ़ने से पहले अपन उसका एजेंडा पढ़ेंगे कि ये किस एजेंडा में जो है वो काम करता है और किस तरह से. तो सबसे पहले व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है. फिर फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा, देन फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा, देन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा एंड पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा. क्लियर कि क्या एजेंडा है इस चैप्टर का. सबसे पहले तो गवर्नमेंट क्या है वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा को, देन फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा, देन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, देन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा एंड देन पावर एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा. क्लियर हो गया. ये देखिए, ये अपना पार्लियामेंट हाउस है. ये इमेज जो मैंने यहाँ पर हमने स्लाइड अरेंज की है, ये अपना पार्लियामेंट हाउस है जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है. फिर उसके बाद में जुडिशरी. जब अपन जुडिशरी डिस्कस करेंगे तो उसमें अपन डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड देन पावर एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो ये सब कुछ अपन इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप इससे. और जो है वो सिर्फ क्लास में सुनने से ही सफिशिएंट है, आपको इसमें रटने का कोई काम नहीं है. तो मेरे साथ बने रहिए और स्टार्टिंग टू एंड पूरा वीडियो देखिए, जिससे कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं. अब सबसे पहले अपन आते हैं ऑर्गन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गन किस तरह से सेट होता है. देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, 3 पार्ट में बढ़ती है, जिसमें लेजिस्लेचर के अंदर पहला आता है पार्लियामेंट, दूसरा आता है लोकसभा, तीसरा आता है राज्यसभा और चौथा आता है प्रेसिडेंट. ठीक है, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट. एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, और आफ्टर दैट जुडिशरी, और जिसके अंदर आता है सुप्रीम कोर्ट. क्लियर. कौन कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट में. सेंट्रल गवर्नमेंट 3 पार्ट में बढ़ रही है. ठीक है ना, जिसमें लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है. पार्लियामेंट जो है उसका फर्स्ट पार्ट जो है पार्लियामेंट का, वो पार्लियामेंट, फिर देन लोकसभा, देन राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट. इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, एंड देन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट. क्लियर. अब आते हैं अपन व्हाट इज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या है. गवर्नमेंट क्या है, सबसे पहला एजेंडा यही है ना कि अपन गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो गवर्नमेंट है क्या. गार्नर जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डेफिनेशन को डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एज गवर्नमेंट इज सच अ एजेंसी ऑफ मशीन थ्रू विच द स्टेट पॉलिटिक्स are determined, normal issues are regularized and public welfare is developed. कि गवर्नमेंट इज सच ए एजेंसी. गवर्नमेंट जो है वो एक एजेंसी है ऑफ मशीन्स की, जिसमें थ्रू विच, जिससे स्टेट पॉलिटिकल आर डिटरमाइंड, जिससे कि स्टेट का पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे कि पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, ठीक है ना, और ये सब समझ में आता है अपने को. डिटरमाइन द नॉर्मल इश्यूज, जो कि अपने नॉर्मल इश्यूज को डिटरमाइन करता है, आर
रेगुलराइज्ड, जिसको अपन रेगुलराइज कर सकते हैं पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो गार्डनर ने क्या डेफिनेशन दी गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट इज सच ए एजेंसी, गवर्नमेंट जो है एक ऐसी एजेंसी है ऑफ अ मशीन थ्रू विच, जिससे कि जो स्टेट पॉलिटिशियंस है वो डिटरमाइन कर सकते हैं नॉर्मल इश्यूज, रेगुलराइज कर सकते हैं पब्लिक वेलफेयर और उनके डेवलपमेंट को। अब आते हैं मेन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के मेन फंक्शंस क्या क्या हैं। रनिंग द कंट्री, कंट्री को रन करना, मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी, पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना। कंट्री को रन तो गवर्नमेंट ही करती है ना, इलेक्शंस होते हैं, फिर अपन अपने जो हेड है उसे चूज करते हैं और उससे जो है मेंटेनिंग, फिर उसके बाद मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी, देन कंट्रोलिंग इंटरनेशनल इश्यूज देखना, मेंटेनिंग गुड रिलेशन विथ अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाना, फिर पब्लिक वेलफेयर, लोगों के हित में काम करना, कंट्रोल द इकोनॉमी, अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को अच्छा करने के लिए कंट्रोलेशन करना, ड्यूइंग द डेवलपमेंट वर्क, डेवलपमेंट का काम करना, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। ये काम किसका है? अपनी गवर्नमेंट का है। ये वर्क कौन कर रहा है? अपनी गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है ना। कि एक तो रनिंग द कंट्री, कंट्री को रन करना, मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना, कंट्रोलिंग इंटरनल इश्यूज को देखना, मेंटेनिंग गुड रिलेशन मेंटेन करना, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना, कंट्रोलिंग द इकोनॉमी को कंट्रोल करना, एंड डूइंग द डेवलपमेंट वर्क, और डेवलपमेंट वर्क के लिए काम करना। ठीक है, समझ में आया कि अपन किस तरह से जो है वो डेवलपमेंट वर्क के लिए काम कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि इस तरह से जो है अपन लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। ओके, अब जो लेजिस्लेचर है, अपना जो लेजिस्लेचर है, ये देखिए, ये अपना हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, कितना सुंदर बना हुआ है ना, जिसके अंदर जो है वो सारे अपने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब जो है अपने हित के लिए सोचते हैं। और अपन ने जैसे कि अभी इसके फंक्शंस डिस्कस किए कि गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है। गवर्नमेंट सबसे पहले देश को चलाने का काम करती है, उसके बाद दूसरा काम गवर्नमेंट क्या करती है? पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करके चलती है। ठीक है ना, पीस ऑर्डर इन सबको मेंटेन करके चलती है गवर्नमेंट, कि किस तरह से जो है वो सुख शांति बनी रहे, किस तरह से सब जगह जो है वो कंट्रोलिंग इंटरनल इश्यूज, किस तरह से जो है वो सुख शांति बनी रहे, मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी, किस तरह से सब तरफ पीस और सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रहे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है अपन क्या देखते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम्स को कंट्रोल किया जाए, और गुड रिलेशंस के अदर कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि आप अभी देखते हैं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी किस तरह से विज़िट करते हैं दूसरे कंट्रीज़ को, और दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर्स को, प्रेसिडेंट्स को इनवाइट करते हैं, जिससे कि वो हमारे यहाँ आए, एक अच्छी मीटिंग्स रहे, अपने हेल्दी रिलेशंस रहे। गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, जैसे स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब पब्लिक वेलफेयर का पार्ट है कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रही है। उसके बाद में कंट्रोलिंग द इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को अपन कंट्रोल करते हैं कि भाई कहाँ पे अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा देश में खर्च बढ़ रहा है तो उसे किस तरह से कंट्रोल करना, लोगों को किस तरह से सुख सुविधाएं देना, किस तरह से ब्रिजेस वगैरह का काम होना, ये सब जो है डूइंग द डेवलपमेंट वर्क, डेवलपमेंट के लिए काम करना, कि मतलब अच्छी बड़ी संस्थाएं खुलें जिससे कि लोग अच्छा काम कर सकें। देन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर को बनाना।
तो देखिए ये सब काम जो है ना, ये एक सिंगल पर्सन नहीं कर सकता है। कि जैसे अपन ने बोला कि गवर्नमेंट क्या है, तो गवर्नमेंट एक एजेंसी है जिससे कि जो डिटरमाइन करते हैं अपन नॉर्मल इश्यूज़ को, रेगुलाइज करते हैं पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट को, यही बोला मैंने। तो इनसे गवर्नमेंट जो है वो काम एक, जैसे अपन ने कह दिया कि हमने तो मिस्टर नरेंद्र मोदी को वोट दे दिया है तो अब वो सब कुछ देखेंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। ये कब पॉसिबल है? जब वी वर्क विद अ जॉइंट हैंडेड, जब हम एक हाथ मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर काम करते हैं। वो कैसे? आप देखिए कि जैसे लोकसभा के मेंबर्स होते हैं जो काम करते हैं, फिर राज्यसभा के मेंबर्स काम करते हैं, ये दोनों काम करते हैं, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, फिर अपन उनके आदेश का पालन करते हैं, आम जनता तक बात आती है। तो ये जो चीज़ है ये फ्रूट फिलिंग होती है। समझ में आया? कि तब इन चीज़ों की जाके कहीं पर फ्रूट फिलिंग होती है। अदरवाइज तो क्या है कि अगर जैसे सपोज आप, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको आपके घर का देती हूँ कि जैसे आपके घर में आपके पापा सबसे बड़े हैं या आपके दादी दादा सबसे बड़े हैं, तो अगर वो ये कहते हैं कि मुझे इतने बजे खाना चाहिए, आई नीड फूड एट 8 o'clock इन द इवनिंग, अगर वो ऐसा कहते हैं और अगर आप इस बात को नहीं, आपकी मम्मी मानती है या जो भी खाना बना रहा है वो नहीं मानता है, तो क्या होगा? मिसमैच नहीं होगा, है ना? या आपके फादर अगर आपकी मदर को कहते हैं कि मेरी मंथली इनकम जो है वो 10,000 है, तो अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें घर को कैसे चलाना है और इसमें से सेविंग कैसे करनी है। तो अगर आपकी मम्मी जो है वो 10,000 खर्च करके बाकी के खर्चे के लिए हर महीने किसी से उधार ले लेंगी, तो क्या वो काम कर, आपका घर जो है वो प्रॉपर मोड पर चलेगा? हर महीने जैसे आपकी मम्मी को कम पड़े पैसे और हर महीने आपकी मदर ने किसी से उधार ले लिए, तो क्या ये आपका घर जो है वो प्रॉपर मोड पर चलेगा? नहीं चलेगा। सेम स्थिति अपने देश की है कि अपने को सुख सुविधाएं मिलेगी, लेकिन उससे पहले अपने भी कुछ कर्तव्य हैं जो अपने को पूरे करने हैं। ठीक है ना? कि जैसे जो अपने प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो बाहर के प्रेसिडेंट से मिलते हैं, तो वो ऐसे थोड़ी ना है कि वो सिर्फ घूमने जा रहे हैं कि मैं आज देख के आता हूँ अमेरिका कैसा है, आज देख के आता हूँ कि वो जगह कैसी है। ये सब इसके लिए नहीं घूमने जाते हैं, ये एक रिलेशन मेंटेन करने जाते हैं कि जिनसे कि अपन अपने बिजनेस को किस तरह से अच्छा कर सकें। बिजनेस इन द सेंस कि जैसे अपन वहाँ गए, उनसे बात की, जिससे अपने को लगा कि कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत अच्छे से हो सकती है, अपने को किस में फ़ायदा मिल सकता है, अगर अपने पे मुसीबत आती है तो कौन सी कंट्री अपनी हेल्प करने को तैयार है, उस देश के पास ऐसा क्या है कि आज वो डेवलप्ड में है, अपन डेवलपिंग में है। तो दैट इज़ द थिंग। तो वो कब तक ऐसे दूर रह के कि हाँ हम हमारे देश में ठीक है, आप अपने देश में ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये मैटर्स जो होते हैं ये जितने डिस्कशन करेंगे, जितने शॉर्ट आउट करेंगे, उसमें सॉल्व होते हैं। जितने मैटर्स अपन ये डिस्कस करते हैं तो उसमें सॉल्व होते हैं। कि जैसे आज के कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अपने यहाँ आता है और देखता है कि हाँ इस देश में ये चीज़ अच्छी है ना, तो दैट इज़ द थिंग जिससे कि अपन जो है वो ग्रो कर पाते हैं। आप भी कोई चीज़ मार्केट में बेचने जाते हो तो पहले देखोगे ना कि इस चीज़ की डिमांड है कि नहीं, कि कुछ भी निकाल दोगे बेचने के लिए और आपको वो बिक जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो दैट इज़ द थिंग कि वो भी इस तरह के लिए, इस काम के लिए जाते हैं जो कि अपने जो है अपने पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अपने डेवलपमेंट के लिए भी इतना काम होता है कि जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हॉस्पिटल्स हो गए, बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे आज सपोज़ कोई आर्मी में, पुलिस में, नेवी में सर्विस करता है तो कितनी फैसिलिटी है उनको, एक कि भैया आर्मी में अगर कोई सर्विस कर रहा है तो वो जो है वो उसके लिए अलग हॉस्पिटल होगा, आर्मी हॉस्पिटल अलग से होता है, वहाँ के डॉक्टर्स के टाइम वेस्ट ना हो, वो वहाँ जाएं और जल्दी से फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज होता है, सारा पैसा सरकार देती है। वो जिस घर में रहते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, वो सब जो है वो सरकार पे करती है। क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार चाहती है कि ये हमारे लिए काम करें, हमें ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है ना। तो दैट इज़ द थिंग। तो ताली एक हाथ से नहीं बजी ना, दोनों हाथों को मिलाएंगे तब कहीं जाकर ताली बजेगी। तो जितना पब्लिक काम करेगी उतना ही गवर्नमेंट भी काम करेगी। आपका काम है एक अच्छे उम्मीदवार को खड़ा करना, उसे वोट देना, उसे सपोर्ट करना, लेकिन उस उम्मीदवार की ड्यूटी भी 100% बनती है कि वो आपके वेलफेयर के लिए काम करे, क्योंकि आपने उस पर ट्रस्ट किया है और ये ट्रस्ट मेंटेन रहे।
दूसरी बात, अपने को लॉ एंड ऑर्डर कभी नहीं तोड़ने हैं कि आप कोई जगह का लॉ एंड ऑर्डर तोड़ रहे हैं जिससे कि अपने देश की खराब लगता है, बुरा लगता है। देखिए आज के टाइम में मीडिया कितना जो है वो मतलब कि अगर कहीं किसी ने 2 बार छींक खा ली है तो भी न्यूज़ आ जाती है कि आज हमारा ये एक्ट्रेस बीमार है, या आज हमारे क्योंकि वो फेम पर्सनालिटीज़ है। तो अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो लॉ एंड ऑर्डर को कभी भी हमेशा मेंटेन करके चलें, ठीक है। और इंटरनल इश्यूज़ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत जल्दी कोशिश की जाती है कि उन्हें सॉर्ट आउट किया जा सके, ठीक है, और पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रहे। क्लियर? ये अपना लेजिस्लेचर हाउस है। अब आते हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा, कि लोकसभा की फॉर्मेशन कैसे होती है। देखिए ये चैप्टर थोड़ा आपको टफ लगता होगा, बच्चे कहते हैं मुझे मैम सिविक्स का सेक्शन थोड़ा टफ लगता है एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। रीज़न क्या है कि आप लोग इसे रटने की कोशिश करते हैं, रटोगे तो याद नहीं रहेगा, समझोगे तो याद रह जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? रटोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, समझोगे तो याद रह जाएगा। तो ये काम आपको सबसे पहला करना है, ठीक है, कि लोकसभा जो है वो किस तरह से उसकी फॉर्मेशन होती है वो जानना है, ठीक है। तो लोकसभा इज द फर्स्ट हाउस। लोकसभा जो है वो फर्स्ट हाउस है पार्लियामेंट का। उसके बाद पहला हाउस ये कौन सा है? लोकसभा है। और दूसरा हाउस कौन सा है? राज्यसभा है। तो फर्स्ट हाउस है लोकसभा। लोकसभा इज एट द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की लोअर हाउस में। इट इज़ नोन एज द हाउस ऑफ कॉमन्स, इसको हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ टेम्पररी हाउस विच कैन बी डिजॉल्व एनी टाइम। लोकसभा कभी भी डिजॉल्व हो सकती है, इसलिए इसको टेम्पररी हाउस भी कहते हैं। लोकसभा इज द फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये पहला हाउस है। दूसरी बात, ये लोअर हाउस में काम करता है। तीसरी बात, ये हाउस ऑफ कॉमन्स है। चौथी बात कि ये टेम्परेरी हाउस है जो कभी भी डिज़ोल्व किया जा सकता है। इसका एक फिक्स टेन्योर टाइम होता है, वो सबका होता है, लेकिन अगर कोई ऐसी अनसर्टेनिटी होती है तो इसे कभी भी डिज़ोल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ लेजिस्लेचर, कि टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर किस तरह से है। जैसे कि यूनिकैमिनल और बायक्रैमिनल, ठीक है। तो जो लेजिस्लेचर विथ वन हाउस, ठीक है, जहाँ पर एक हाउस होता है लेजिस्लेचर में, मतलब या तो लोकसभा या राज्यसभा, दैट इज़ यूनिक्रैमिनल। विथ 2 हाउसेस, तो अपनी गवर्नमेंट बाय क्रिमिनल है क्योंकि अपने पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हैं, ठीक है। 22 स्टेट्स हैविंग 22 स्टेट्स हैविंग यूनिक्रैमिनल लेजिस्लेचर, 22 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर सेंटिमेंटल लेजिस्लेचर काम करता है। फिर 2 यूनियन टेरिटरीज़, वहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरीज़ है जिसमें दिल्ली और पौंडीचेरी दोनों ही आती हैं, ठीक है। फिर है लेजिस्लेचर विथ 2 हाउसेस, लेजिस्लेचर में जहाँ पे 2 हाउसेस होते हैं, मतलब कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस, मीन्स अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। उसके बाद में 22 स्टेट्स जो हैं उसमें बाय क्रिमिनल लेजिस्लेचर है। अब आता है लेजिस्लेचर को जब अपन शुरू करते हैं तो व्हाट इज आर्टिकल 79, ये क्या है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज अ पार्लियामेंट इन द इंडियन यूनियन एंड विच इज फॉर्म जॉइंटली बाय द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79, अपना आर्टिकल 79 ये कहता है
कि देयर इज़ अ पार्लियामेंट इन द इंडियन यूनियन, के इंडियन यूनियन के अंदर एक पार्लियामेंट्री हाउस काम करता है विच इज़ फॉर्म्ड जॉइंटली, जो कि जॉइंटली फॉर्म होता है बाय द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। क्लियर? दैट इज आर्टिकल 79। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज अ पार्लियामेंट इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर ऐसी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट यूनियन है विच इज़ फॉर्म जॉइंटली, जो कि जॉइंटली फॉर्म होती है बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। क्लियर? आगे बढ़े। अब आते हैं लोकसभा के इलेक्शंस पर। इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ लोकसभा MPs आर इलेक्टेड डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, कि जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली कौन से बेसिस में होते हैं? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज में। ऑल कॉन्स्टिट्यूशन हैव सिंगल मेंबरशिप, हर कॉन्स्टिट्यूशन की सिंगल मेंबरशिप होती है। अडल्ट, अ पर्सन हु अटेंड एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, कि कौन से मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं? जो कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी से डायरेक्टली होते हैं। फिर इनके अंदर सिंगल मेंबरशिप होती है, ड्यूल नहीं होती है, और अडल्ट पर्सन जिसकी एज 18 साल की होती है। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं अपन क्वालिफिकेशन, कि क्या क्वालिफिकेशन होती है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। पहली, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीजन हो। ही शुड बी एट द एज ऑफ 25 और मोर, वो 25 साल या 25 साल से ऊपर की उम्र का होना चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस और प्रोफाइल, वो कोई भी ऑफिस और प्रोफाइल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि इंडियन और स्टेट गवर्नमेंट, कि वो कोई भी गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर रहा हो। समझ में आया? अगर आप उसके लिए फ़ाइट करते हैं, अगर आप इस सीट के लिए फ़ाइट करते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, तो दोनों में ही है कि आपको जो है अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। इवन अगर आप कोई पार्षद का चुनाव भी लड़ते हैं तो उससे पहले आप अगर किसी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं कहीं के, तो आपको अपनी जॉब से पहले इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे। क्लियर? कि आपको अपनी जॉब से पहले इस्तीफ़ा देना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। अदरवाइज़ आपको जो है वो टिकट्स नहीं मिलेंगे। आप प्राइवेट हैं, आज जैसे मैं जाती हूँ, मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ तो मुझे टिकट्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करने जाता है तो वहाँ पे उसको ये कहा जाता है कि भैया पहले अपनी जॉब से रिज़ाइन दो, फिर आपको टिकट दिया जाएगा। ठीक है, कि पहले आप अपनी जॉब से रिज़ाइन करो, उसके बाद में आपको टिकट दिया जाएगा। अगर फिर ये डाउट है कि आप जीते कि नहीं जीते, अगर आप नहीं जीते तो भी आपको जॉब वापस नहीं मिलेगी, और जीत गए तो बल्ले बल्ले है आपकी, है ना। he should not declared as mentally disabled through any court and should not be bankrupt। mentally disabled मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, मतलब कोई तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए, और कोई भी क्राइम नहीं किया हुआ हो। क्राइम इन द सेंस मेंटली डिस्क्रिप मीन्स कि किसी का मर्डर करना या ऐसा काम उसने नहीं किया हुआ हो, और कोई बैंक करप्ट नहीं हो, मतलब कि कहीं से लोन ले रखा है उसके पैसे भरे नहीं हैं, तो दैट इज़ अ बैंक करप्ट। ठीक है, तो ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो 25 साल या उसके ऊपर की एज उसकी होनी चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड द ऑफिस और प्रोफाइल, वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब से नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए। चौथी बात कि उसके ऊपर किसी के मर्डर का, चोरी का, मेंटली डिसेबल्ड केस नहीं होना चाहिए, और वो कोई भी तरह का बैंक करप्ट, मतलब कि उसने जहाँ से भी अगर लोन, देखिए नॉर्मल बात है, आज ज़रूरत होती है तो सबको लेना पड़ता है, लेकिन आपको कोई हेल्प करता है तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसको वापस टाइम टू टाइम पे करें। ज़रूरत सबको पड़ती है, ज़रूरत मुझे भी पड़ती है, ज़रूरत आपके घर में भी सबको पड़ती है। तो अगर गवर्नमेंट आपको ऐसी फैसिलिटी देती है कि आपको कहीं पर हेल्प हो सके, तो मेरी ये बात है कि अगर आप अपनी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोकसभा के इलेक्शंस में खड़े होंगे तो
आपका बैंकरप्ट होना, ये तो आपके कैरेक्टर के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आपने किसी से कोई चीज़ ली है और उधार ली है तो आप टाइम से उसे रिटर्न करिए। ऐसा मत रखिए कि आपके मन में हमेशा रह जाए कि यार मैंने उससे लिया और दिया नहीं, है ना। तो अगर ऐसा अपन करते हैं तो अपन पहले अपने आप को भी बहुत, कहते हैं ना, कांच के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर अपने खुद को भी जवाब नहीं दे सकते, फिर आगे की बात होती है। तो बैंकरप्ट वो नहीं होना चाहिए अगर उसकी प्रोफाइल में। तो सोचो कितनी बड़ी बात है कि आप बैंकरप्ट होंगे तो आपको नहीं लिया जाएगा, कि जो आप देश के साथ गद्दारी कर रहा है उसको कैसे जो है वो लोकसभा की सीट का टिकट दे दिया जाए, है ना। फिर ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा में कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं? पहला स्पीकर एंड देन डिप्टी स्पीकर, ठीक है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। अब हु इलेक्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, कौन इलेक्ट करता है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द लोकसभा इटसेल्फ विल अपॉइंट द स्पीकर। जो लोकसभा है वो खुद स्पीकर को अपॉइंट करती है और डिप्टी स्पीकर को अमोंग द मेंबर्स। कि आर्टिकल 93 कहता है कि लोकसभा के पास खुद के पास अथॉरिटी है कि उसके पास जितने मेंबर्स हैं उसमें से वो जो है अपना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बना लेगी, ठीक है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बना लेगी। क्लियर? ये होते हैं ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा। अब नेक्स्ट आते हैं रिमूवल ऑफ लोकसभा ऑफिसर्स, कि हाउ द स्पीकर्स ऑफ लोकसभा बी रिमूव, उनको हटाया कैसे जा सकता है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस अगर अ बिल गेट पास्ड विथ मेजोरिटी एंड प्रेजेंटेड मेंबर, कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर ये चाहते हैं कि ये पर्सन यहाँ नहीं होना चाहिए तो उसे वहाँ से हटना पड़ता है। सच बिल कैन ओनली बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा, ये सिर्फ लोकसभा में ही प्रेजेंट होगा। बिफोर प्रेजेंटिंग द बिल अ नोटिस शुड बी सेंड टू डिप्टी स्पीकर, सॉरी हाँ, ये नोटिस डिप्टी स्पीकर को जाता है एटलीस्ट 4 days प्रियर, 4 days पहले, 4 दिन 14 दिन पहले उसको इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रोसीजर होता है। किसी को ऐसे नहीं कहा जाता है कि तुम आज इस सीट पर बैठे हो कल से नहीं बैठोगे, दैट इज़ नॉट अ थिंग। तो अगर आप कहीं पर भी जॉब करते हैं तो आपको प्रायर नोटिस दिया जाता है। अगर कोई आपसे सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको प्रायर नोटिस दिया जाएगा 10 दिन पहले कि भैया हम आपके वर्क से सेटिस्फाइड नहीं है, आप कहीं और ढूंढ लीजिए, हम आपको 10 दिन का यहाँ पे समय दे रहे हैं। तो इसी तरह से जो लोकसभा है वो भी 14 दिन पहले एक नोटिस देती है और मेजोरिटी ऑफ मेंबर के अगर उसको वोट मिलते हैं तो आप अपने उस स्पीकर को हटा सकते हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर उसे नोटिस देगा। आप चलते हुए नहीं दे सकते कि वो हमने सबने फैसला कर लिया है कि आप जो है वो हमारे स्पीकर नहीं रहेंगे, नहीं। बाकायदा सिस्टमेटिक काम होता है जिसमें डिप्टी जो स्पीकर होता है वो बताता है कि 14 days पहले कि आपको हम हटाएंगे। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल आपको नहीं चाहते हैं। फिर आते हैं पावर एंड फंक्शंस, क्या क्या होते हैं, अब क्या क्या काम करते हैं ये और इनके पास पावर क्या क्या होती है। द स्पीकर प्रिसाइड्स अपॉन ऑल द मीटिंग्स, के जो स्पीकर्स हैं वो सारी मीटिंग्स के ऊपर प्रिसाइड्स करेगा। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, एक डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, ठीक है। एंटायर प्रोग्राम एंड द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर, ये स्पीकर डिसाइड करता है। विच द एडवाइस ऑफ लीडर ऑफ द हाउस, ही फिक्स द टाइम फॉर डिबेट एंड डिस्कस अपॉन द वेरियस इश्यूज, ठीक है। यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा वेरियस इश्यूज, ठीक है। द स्पीकर प्रिसाइड्स अपॉन द मीटिंग, स्पीकर मीटिंग को प्रिसाइड करता है, पहली बात। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द हाउस, वो उसकी ड्यूटी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर बनाकर रखे हाउस के अंदर, पार्लियामेंट हाउस में।
एंटायर प्रोग्राम इज प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर के कितने बजे मीटिंग है, कैसे है, वो पूरा प्रोग्राम कौन प्रिसाइड करता है, स्पीकर प्रिसाइड करता है, ठीक है। विद द एडवाइस ऑफ लीडर ऑफ द हाउस ही फिक्स द टाइम फॉर डिबेट एंड डिस्कशन। आप वेरियस टॉपिक्स के ऊपर डिबेट और डिस्कशन जो भी आप देखते हैं ना पार्लियामेंट दिखाते हैं जिसमें बहस चल रही होती है किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो वो स्पीकर डिसाइड करता है कि इस दिन इस चीज़ पर बहस होगी, इस दिन इस चीज़ पर बहस होगी, तो वो वहाँ जाकर जो लोग हैं वो अपना अपनी 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 बात रख सकते हैं। नाउ द फंक्शंस एंड पावर्स, ही इज़ द, ये रामनाथ कोविंद है, ही इज़ द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ सम कमिटीज़ and of the house, and he appoints the chairman of select committees and these committees perform under various direction। एक्स ऑफिस चेयरमैन जो होता है ही अपॉइंट्स द चेयरमैन, वो चेयरमैन को अपॉइंट्स करता है और सेलेक्ट करते हैं इनको एक वर्क परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद द स्पीकर डिसाइड वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट, वो डिसाइड करता है कि द बिल इज़ मनी बिल और नॉट। फिर ऑल द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट टेक प्लेस थ्रू द स्पीकर, जो भी कॉरस्पॉन्डेंस होती है वो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट की एक साथ होती है, दिस टेक प्लेस टुगेदर, ठीक है, जो भी कॉरस्पॉन्डेंस होती है वो। नाउ एक ये टाइप्स ऑफ बिल देख सकते हैं आप, जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया अमेंडमेंट बिल, ठीक है ना, कि जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इट इज़ पास टू अमेंडेड द प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस इन आर्टिकल 368। मनी बिल रिलेटेड विथ मनी मैटर, जो किससे रिलेट करता है, मनी मैटर से। फाइनेंशियल बिल बोथ मनी एंड नॉन फाइनेंशियल मैटर्स जो दोनों होते हैं वो फाइनेंशियल बिल में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्डिनरी बिल, मैटर विच आर नॉट कवर्ड अंडर मनी बिल, के जो मनी बिल को अंडर नहीं करते, फाइनेंशियल बिल को नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग जो अपन ने आज डिस्कस किया है। और एक बार मैं इसको समराइज़ करूँगी आपको ज़रूर से। ऑर्गन्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आता है। लेजिस्लेचर के अंदर जो है वो पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर गवर्नमेंट क्या है, जो कि एक एजेंसी ऑफ मशीन्स है जिससे स्टेट पॉलिटिशियन डिटरमाइंड रहते हैं, नॉर्मल इशू और रेगुलाइज करते हैं। गवर्नमेंट का काम क्या है, रनिंग द कंट्री, मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी, controlling internal issues, maintaining good relation with other countries, public welfare and controlling the economy and doing the development work and maintaining law and order। ये अपनी पार्लियामेंट हाउस है। फॉर्मेशन कैसे होती है, फर्स्ट हाउस कहलाता है लोकसभा, लोअर हाउस है ये हाउस ऑफ कॉमन्स और टेम्परेरी हाउस भी कहलाता है क्योंकि कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है। यूनिक क्रिमिनल और बाय क्रिमिनल, यूनिक क्रिमिनल जिसमें एक लेजिस्लेचर हो और बाय क्रिमिनल जिसमें कि दो लेजिस्लेचर हो, दो। फिर लेजिस्लेचर क्या है, आर्टिकल 79 के तहत देयर इज़ अ पार्लियामेंट इन द यूनियन फॉर्म जॉइंटली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। इसके इलेक्शंस कैसे होते हैं, एमपीज एंड एमएलएज उसको इलेक्ट करते हैं और सिंगल मेंबरशिप में ये काम करते हैं। उसके बाद में क्वालिफिकेशन कि वो इंडिया का सिटीज़न हो, 25 साल से ऊपर उसकी एज हो, वो कहीं पे भी गवर्नमेंट जॉब नहीं हो उसकी, और वो कोई भी मेंटली डिसेबल्ड या बैंकरप्ट नहीं हो। उसके बाद ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, हु इलेक्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, जो वहाँ के मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, वही आर्टिकल 93 के तहत उनको इलेक्ट करते हैं। उनको रिमूव कब कैसे किया जा सकता है कि अगर मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स उनके अगेंस्ट में हो तो, और वो भी डिप्टी स्पीकर उसे नोटिस देगा 14 डेज पहले। फंक्शंस क्या होते हैं इनके कि ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, फिर पूरा शेड्यूल जो है वो डिसाइड करते हैं लोकसभा का, और किसी भी चीज़ पर डिबेट या डिस्कशंस हैं तो वो उसका शेड्यूल भी यही डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में ही अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड कमिटीज़, फिर मनी बिल और है कि नहीं वो देखेंगे, और पार्लियामेंट टेक्स प्लेस थ्रू द स्पीकर। अब अपन ने लास्ट में ही डिस्कस किया कि बिल्स कैसे कैसे होते हैं। एक होता है
Constitutional Amendment Bill, it is passed to amend the provision of Constitution. Money Bill is deals with money. Financial Bill consists of both money and money matters, or ऑर्डनरी बिल विच इज़ नॉट कवर्ड अंडर द मनी बिल, जो मनी बिल के अंडर कवर्ड नहीं होता और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का काम करता है। तो आज इतना ही, कल की क्लास में अपन मिलेंगे वापस, जिसमें अपन आगे इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर कर्नी एकेडमी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, योर इंग्लिश SST एजुकेटर मोनिका शर्मा। थैंक यू सो मच।